बिहार में एलपीजी गैस को लेकर मची क्राइसिस के बीच जो सिलेंडर पहले 25 दिन में मिल जाता था, वो एलपीजी सिलेंडर अब 45 दिन के बाद मिलेगा। और इस बात की जानकारी खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा दी गई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने और क्या कुछ जो एलपीजी गैस को लेकर बवाल मचा है, जो इसको लेकर संकट दिखाया जा रहा है कि बिहार में अब एलपीजी गैस की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से बिहार में एलपीजी गैस पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। और अब इसको लेकर बिहार में सिलेंडर रिफिलिंग को लेकर जो नियम है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जो सिलेंडर रिफिलिंग का नियम है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर की बुकिंग के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है और यह जो नियम है यह शनिवार यानी कि कल से लागू हो जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो एक के बाद दूसरा सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का समय रखा गया है और इसके साथ ही जो लोग 2 बुकिंग करना चाहते हैं उसके लिए 30 दिन का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। 2 सिलेंडर के बाद जो शहरी क्षेत्र है उसमें एक सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 25 दिन का अंतराल रखा गया है। अगर कोई 2 सिलेंडर की बुकिंग करता है, 2 सिलेंडर लेता है और उसके बाद एक सिलेंडर की रिफिलिंग करवाना चाहता है तो वो 25 दिन बाद करवा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक के बाद दूसरे सिलेंडर की रिफिलिंग करवाने के लिए 25 दिन का अंतराल रखा है, 45 दिन का अंतराल रखा गया है। शहरी क्षेत्र में 25 दिन का रखा गया है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि साल में 15 कोटा ही निर्धारित किया गया है और इसका जो उद्देश्य डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा बताया गया है वो ये है कि जो काला बाजारी, जो ब्लैक में एलपीजी गैस सिलेंडर बेचा जा रहा है उसको रोकना, जमाखोरी को रोकना और इस तरह का जो कृत्य हो रहा है उस कृत्य पर पूरी तरीके से जो है वो बैन लगाना और जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना ही जिला प्रशासन का उद्देश्य है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह समय इसलिए निर्धारित किया गया है ताकि जो अवैध भंडारण किया जा रहा था उसको भी रोका जा सके। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर जारी करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर आपको एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0612221910। ये नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर है, ये जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। और इसके साथ ही पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने लोगों से अपील किया है कि इस वक्त में आप पैनिक बुकिंग ना करिए, यहाँ पर पूरा गैस का स्टॉक उपलब्ध है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पटना के जिलाधिकारी जो है उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि साहब पूरा स्टॉक भरा पड़ा हुआ है। जो गैस एजेंसी के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने ये बताया है कि पूरा फुल स्टॉक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होने की वजह से जो रिफिलिंग का वक्त है वो बड़ा जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं और साथ ही साथ इसकी वजह से जो स्टॉक है वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो स्टॉक की उपलब्धता है वो भी है, पर आप लोग पैनिक होकर बुकिंग ना करिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा है कि इस चीज को लेकर सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, आप लोग बस पैनिक होकर बुकिंग ना करिए। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।